सर, नियोजित और नियमित शिक्षक में अभी जो थोड़ा टसल चल रहा है, ये मामला क्या है? तो इसमें सर नियोजित शिक्षक को परीक्षा देने के लिए बोला गया है या नियमित शिक्षक को? हमारे क्षेत्र के लिए क्या कमी है बिरौल में जो जिला बनने के लिए अभी तक काम नहीं हो रहा है? जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष रजाउल्लाह साहब आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सर, नियोजित और नियमित शिक्षक में अभी जो थोड़ा टसल चल रहा है, ये मामला क्या है? इसका थोड़ा डिटेल्स कर दीजिए। देखिए, वैसे हम तो ये कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सभी नाज़रीन को ये कहेंगे कि नियमित अनियोजित का कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि उसने भी वही वो आद किया है कि हम उसी बच्चों को पढ़ाएंगे। अनियमित वाले भी वही आद किए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमको कम तनख्वाह मिलता है, अगर हम कम पढ़ाते तो हमारा सौदा कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे जानेगा, समाज जानेगा। तो इसमें कोई मसला, असल में सरकार ये फंसा करके रखी हुई है कि कई तरह के टीचरों को उन्होंने बहाल कर दिया है। जिस तरह से अब हमारा लड़ाई जो है, मेरी लड़ाई है समान काम के लिए समान वेतन समान सुविधा है। हम नियोजित हैं पहले से और आज भी हैं, और हम इस फिक्र के लिए हम जैसे जी रहे हैं या हमको बीते जा रहे हैं, हमारा दिल बीत रहा है कि जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो मेरे आबा वाजदा ने इसको क्या नाम है आज़ादी दिला करके हमको आज़ाद, जो हर चीज़ के हमको अभी फ्रीडम है, हमारे बच्चे हमारे सब लोग कर रहे हैं। हमारे वालिद टीचर थे, उनके जो साथ वाले टीचर थे, उनका जितना आज तनख्वाह है उसका 1/3 तनख्वाह हमारा है। मुमकिन है हम और उसमें हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। बच्चों का पढ़ाई लिखा है, माँ बाप का क्या नाम है, ये दवा का पैसा नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ गए तो हम कहाँ जाएंगे? हमको BPL का कोई अनाज कुछ थोड़ा ना मिल रहा है, हम तो कुछ मिल नहीं रहा सरकारी सुविधा तनख्वाह के अलावा। तो अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इस अखराजात में तो हमारा पूर्ति नहीं हो रहा है। लेकिन हमें इस बात का डर है कि मुमकिन है कि कहीं अगर हम आने वाला जो पीढ़ी हमारा बेटा होता जो है, उस ज़माने में हमारे तनख्वाह का 1/3 अगर उसको कर दिया जाए, उसको जीने में बड़ी दुश्वारी होगी। उसको आपका जो खास कहना है, जो थोड़ा जनता को हम अपने भाषा में समझा दें, जो अभी जो आपको वेतन मिल रहा है, जो पहले जो आपके दादा और पिताजी के समय में मिलता था, उसका चौथाई हिस्सा मिल रहा है। और एक तरह से कहा जाए, जो पहले रिटायर्ड टीचर को जितना पेंशन मिल रहा है, उतना अभी के टीचर को वेतन भी नहीं मिल रहा है। सही बात। और शंका इस बात का है सर, जो आने वाले जो मेरे बेटे और पोते आएंगे के समय में शिक्षक का बहाली होगा, तो ऐसा न हो जो उस टाइम जो है सरकारी शिक्षक नहीं हो के कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक बन जाए और उसका वेतन जो है 10,000 से नीचे रह जाए, आपको अग्निवीर की तरह कहीं कॉन्टेक्ट में लेकर और तुरंत में फिर आपको हटने को बोला जाए। यही शंका के कारण सर इस बात को डिटेल्स में रख रहे हैं। सही। और हम लोग ये कोशिश करते हैं हर स्कूलों में जहाँ जाते हैं, हम टीचरों से और आपके चैनल के भी जरिए, इस क्या ने एडवोकेट JN रहमानी चैनल के भी माध्यम से मैं सभी नाज़रीन को, सभी शिक्षकों से गुजारिश करता हूँ कि मेरा बिहार जो है जिस तरह से विकसित कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, और मेहनत करके हमारे बिहार को इस पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ावें, ताकि जिस तरह से हमारे बिहार के बच्चे हमारे देश में और पूरे दुनिया में नाम कर रहे हैं, और भी आने वाले वक्त में हर टेक्नोलॉजी में वो नाम करें हमारे बच्चे, और बच्चा का भी नाम हो, उसके समाज का भी, और मेरा भी नाम उसके साथ साथ जुड़ा रहेगा, और इस सरकार का भी नाम जुड़ेगा। हम उस सभी से शिक्षकों से हम गुजारिश करते हैं और आह्वान करते हैं कि वो खूब पढ़ाए बच्चे को, इतना पढ़ाए, इतना पॉपुलर हो जाए कि पता चले कि ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सर नियोजित शिक्षक को परीक्षा देने के लिए बोला गया है या नियमित शिक्षक को, या दोनों को? इसमें सरकार अभी नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए कहे हैं कि नियोजित शिक्षक जब परीक्षा दे देंगे तो उसको राजकर्मी बनाएंगे जी। अब किस तरह का राजकर्मी है वो हमको नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि राजकर्मी जो है उसका जो ये है नियमावली ही इतना मोटा है, और जब पुरानी जो बहाली हुई, उस बहाली के ही तहत 1995 में बहाली हुई, उसी नियमावली के अंडर में रहे। उसके बाद 34,540 की बहाली हुई, उसमें भी इसी नियमावली के जैसे अंडर में रहे।
अभी जो आप क्या नाम है, माननीय मुख्यमंत्री या बिहार सरकार जो नियमावली नया जो छोटा छोटा बना रही है, वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आप राजकर्मी बना रहे हैं तो उसको 9300 वाला वेतनमान दीजिए, 4200 रुपया पे ग्रेड दीजिए, और उसी नियमावली के तहत जो पुराना नियमावली है जिसमें 34,540 है या उससे पहले वाले जो लोग हैं, और जो 95 बैच के जो 94 बैच के जो टीचर हैं जिस नियमावली को आच्छादित करते हैं, उसी नियमावली में उसको कर दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया नियमावली बनाने की क्या जरूरत थी? कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो नया नियमावली जो बना है, इसमें क्या शिक्षकों को पूरा संतुष्टि नहीं मिल रहा है? नहीं, संतुष्टि नहीं। कि उसका गाइडलाइन जो निकला है अभी, जी, इसमें संतुष्टि नहीं है कोई शिक्षक। संतुष्टि नहीं है उसमें राजकर्मी का जैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। यही बात का शंका पे अभी थोड़ा चल रहा है। जी। और अभी की कुछ समय पहले हम देखे थे एक वीडियो, शायद जीतन राम मांझी कह रहे थे, जो अब पहले से जो शिक्षक हैं उसको आप बीपीएससी और उस तरह का जो है परीक्षा नहीं लेकर एक नॉर्मली परीक्षा लेंगे, तो इसका क्या क्लियर है अभी? देखिए, जो लोग पहले से बहाल थे शिक्षा मित्रों के अंदर में या 2006-07 में बहाल हुए, उनसे दक्षता परीक्षा लिया गया। जी। चूँकि एनसीटी का रूल था, सब लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया, पास करके सब लोग अपना नौकरी बचा के बैठ है, टीचर काम कर रहे हैं। जी। जो लोग अनट्रेन था, सरकार ने सबको ट्रेनिंग करा करके सब कर लिया। इस बीच में टीटी पहले तो हम लोग बहाल हुए, तो फिर दक्षता दिए, और दक्षता देने के बाद अब उसके बाद जब बहाली हुई तो फिर क्या किया उन्होंने कि पहले टीईटी, जी, फिर क्या चीज़ एग्जामिनेशन। तो टीईटी का एग्जामिनेशन देने के बाद तब फिर लोग बहाल हुए। तो अब तो टीईटी वाले भी हैं, दक्षता वाले भी हैं, तो फिर अब एग्जामिनेशन लेने की क्या ज़रूरत थी? ये एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं थी। उसी में वरीयता के हिसाब से सबको कर देना चाहिए, आगे बढ़ा देनी चाहिए, तो जो सरकार नहीं कर रही। कहीं ना कहीं शिक्षकों का ये कहना है, जो सर शिक्षकों का एक सोच है, हम अपने स्तर से रखना चाह रहे हैं, जो पहले टेक्निकल नहीं था उस स्तर से पढ़े हुए शिक्षक सब थे। अब जो है सरकार टेक्निकल के माध्यम ऑनलाइन परीक्षा या कंप्यूटर परीक्षा पे लेते हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिसको माउस पकड़ने नहीं आता। एक माउस पकड़ने के लिए अभी तो एक छोटा बच्चा को दे दीजिएगा, वो माउस पकड़ के पूरा कंप्यूटर नचा देंगे। पर पहले युग के जो शिक्षक है, जो सिर्फ पढ़ाई और बुक पे फोकस करके शिक्षक बने हैं, उसको ज्ञान पूरा विद्वान बने हुए से बुक पे, मगर उसको कंप्यूटर चलाने का समय नहीं है, क्योंकि वो घर परिवार और विद्यालय चलाएंगे या ये माउस और कंप्यूटर पर फिर से ट्रेनिंग लेंगे। ऐसे स्तर में आकर फिर से परीक्षा मांग रहे हैं, तो पता नहीं ये चल रहा है जब बुढ़ापे तक बार बार शिक्षक परीक्षा ही देते रहेंगे और अपना परीक्षा का ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि हर दौर में परीक्षा देने के लिए अपना तैयारी कुछ न कुछ करके ही परीक्षा देने। तो हर समय परीक्षा का तैयारी करें या बच्चे का गाइडलाइन को बुक का तैयारी करें या विद्यालय को पढ़ावें, तो यही सब समस्या बार बार आ रहा है। इसी पे सर ने अभी क्लियर किए, जो अब आने वाले दौर में कहीं ना कहीं शंका है, जो हमारे बेटे और पोते के समय में कहीं ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाए, जो 5 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, और जब मर्जी सरकार वो निकाल दें। तो आज फिर बात करना चाहते हैं सर, जो बार बार हमारे क्षेत्र से ये आवाज़ आता है जो बिरोल को ज़िला बनाया जाए। तो आप खास करके आप एक ज़िला में, दरभंगा ज़िला के हैं और ज़िला में मुख्य आपका गांव और घर है, जो शहर है, तो हमारे क्षेत्र के लिए क्या कमी है बिरोल में जो ज़िला बनने के लिए अभी तक काम नहीं हो रहा है? देखिए, जब मान लीजिए यहाँ के जनता का जब मांग है बिरौल को ज़िला बनाने के लिए, तो सरकार को चाहिए कि इसका भौगोलिक का सर्वेक्षण करावे, और कराने के बाद जो जो चीज़ इसको ज़रूरत है वो चीज़ ज़रूरत के हिसाब से वो ढूंढ करके और इसको ज़िला बना देनी चाहिए। चूँकि ये वाकई दरभंगा शहर से बहुत ही दूर है जी, और ये अगर बन जाता है तो यहाँ के लोगों को, जैसे पहले से तो सब डिवीज़न है ये, यहाँ के लोगों को बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा और ये बननी चाहिए। चूँकि लोगों का मांग भी है इस तरह का, इसको ज़िला बनानी चाहिए। जो इसमें कमी है सरकार को इसको पूरा करना चाहिए। हमारे जनता के तरफ से तो ये कहा गया है, और हमारे बड़े बड़े यहाँ विद्वान अधिवक्ता भी आए हुए थे और बहुत सारे आदमी भी आए हैं,
उनका कहना था जो बिरौल को जो गाइडलाइन चाहिए, जो रूल फॉलो करना चाहिए ज़िला के लिए, वो सारा फॉलो कर चुके हैं बिरौल। यहाँ अनुमंडल स्तरीय के अलावा यहाँ व्यवहार न्यायालय पूरा आ गया है, 5 मंजिल का बिल्डिंग है, जेल का भी काम चल रहा है, जज साहब का आवास भी चल रहा है, यहाँ अनुमंडल स्तरीय मेडिकल भी चल रहा है और कॉलेज भी है, यहाँ शिक्षा हर डेग डेग पे विद्यालय भी है। तो इसमें अब क्या ज़रूरी है जिसके कारण वो रोके हुए हैं। और एक मुझे जानकारी ये भी मिला था, जो बिहार में जब से ज़िला का मांग हर स्तर से चल रहा था, कहीं न कहीं शुरू से बिरौल को ज़िला बनाने के लिए मांग चल रहा है, मगर और कोई राज्य बहुत सारे ये ऐसे हैं ज़िला बिहार राज्य में जो बिरौल को नहीं बना के उन लोगों को पहले से बन गया है। इसमें तो सरकार की कमी है, सरकार उसको देखेंगे और जो उसमें यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता को चाहिए कि इस पर सरकार के स्तर से जो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनको ये जैसे चाहिए कि सरकार के लेवल से जाके बात करें और बात करके जब सारा चीज़ जब मान लीजिए कि फुलफिल कर रहे हैं, सारा नॉर्म्स को जब फुलफिल कर रहे हैं तो उसको बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और ये बिरौल एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में सहरसा जिला पड़ जाता है, 50 किलोमीटर के दायरे में मधुबनी जिला है, 50 किलोमीटर के दायरे में दरभंगा जिला है, 50 किलोमीटर के दायरे में समस्तीपुर जिला है, 50 किलोमीटर के दायरे में खगड़िया जिला है, हर जिला बेगूसराय भी है। तो कहीं न कहीं हर स्तर से ये जिला के लिए तैयार है और यहाँ विकास भी उसी तरह बढ़ते गया है, जो विकास में भी कहीं कमी नहीं है। और ख़ास करके अभी जिसका जो हमारे नीतीश सरकार का जो अभी सरकार चल रहा है, जो गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ बिरौल का जो 2 विधानसभा है, दोनों में एक नीतीश जी का कुशेश्वर विधानसभा से विधायक हैं, दूसरा गोराबोराम से ये बीजेपी का विधायक हैं और ये दरभंगा संसदीय क्षेत्र में भी बीजेपी का विधायक है। तो हमें तो कहीं से कुछ कमी महसूस नहीं हो रहा, जिसका सरकार है उसी का विधायक है। तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक को भी पहल करना चाहिए, अपने स्तर से मांग करना चाहिए। जो अब समय आ गया है, जो तन मन और धन सब सरकार के पास है और वो लगाए और बिरौल को जिला घोषित करें। तो आप लास्ट में जाते जाते हमारे चैनल पे कुछ कह दीजिए सर। हम आपके चैनल जो है आपका एडवोकेट जेडन रहमानी, इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि बिरौल को जब फुलफिल कर रहे हैं तो इसको ज़िला बनाया जाए। साथ ही हर महकमा में वरीयता के हिसाब से उसका प्रमोशन होता है। हम लोगों का भी प्रमोशन के लिए सरकार ने कई मरतबा चिट्ठी निकाली, हालांकि मियाँ वाली 2020 भी निकाली और उसमें कोई जब से मान लीजिए कि अगर कोई छोटे पद पर है तो उसको BO, DPO, DO, RDD बनाया जाता है प्रमोशन के साथ, वहाँ पर कोई एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन हमारे प्रमोशन के लिए अब वो एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारा भी वो प्रमोशन करें। और ये जो चैनल है इसका हम बहुत ही खैर मकदम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि चैनल को सब लोग देखें, ऐसा देखें कि चूँकि ये सुदूर देहात की बात जो है यहाँ से पटना और दिल्ली तक पहुँचे, यही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये बात गूंजे, ताकि चूँकि बहुत नीचे की यानी बहुत ही कोसी के क्षेत्र का ये बात जो है तो ये पहुँचेगा दूर तक। और हम उम्मीद करते हैं और हम सभी लोगों को इस चैनल के जितने भी कारकुन हैं सभी को धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाया गया। और भी लोगों से हम गुजारिश करते हैं इस तरह की बातों के लिए इनसे संपर्क करें और करके और अपनी बातों को सरकार तक, जनता तक पहुँचाएं। मिथिला क्षेत्र में एक कोसी एरिया में रहकर ये आपका एक छोटा सा बेटा और भाई एक बड़े मंच का शुरुआत किए हैं और इस मंच से हर एक ऐसे शख्सियत आएंगे जिससे देश और दुनिया की सारी बातें आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए एडवोकेट जेडन रहमानी। जय हिंद, जय भारत।